नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला है वो है x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लिया, यहाँ पे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? यहाँ पे जैसी ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले ओपन कीजिए, मतलब कि थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, dx लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सम। देखो ये सम या डिफरेंस में है, मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इसका मीनिंग वो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, इस पे बेस्ड है, एक्स पावर एन। एन यहाँ पे क्या है, 2, तो एक्स पावर 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन माइनस 1 dx। 1 dx इसका 1 का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस सी। अब देखो तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू, तो यहाँ पे पहले सी ब्रैकेट है, हमें इसको फिर से सेम मेथड से एक्सपैंड कीजिए। तो रूट एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखिए, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो एक्स रूट एक्स है, इसको मैं क्या है, देखो इसको फिर से डिफरेंस के फॉर्म में आ गया, तो फिर से मैं इसको सेपरेट करूँगा। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी देखिए, अभी यहाँ पे रूट एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स पावर हाफ लिख सकता हूँ। देखो ये तो पता ही होगा, एक्स पावर हाफ डी एक्स माइनस यहाँ पे एक्स पावर ये 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 1 बाई 2 है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इंटू रूट एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स पावर हाफ लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 है पावर, तो डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर नहीं, मतलब कि बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ 1 प्लस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3 बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक्स पावर 3 बाई 2 dx हो गया काम। अभी एक्स पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हमारे पास एक्स पावर n प्लस वन बाई टू प्लस डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ठीक है, तो जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स पावर n प्लस वन बाई टू 3 बाई 2 माइनस एक्स पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अभी क्या कर सकते हो, अगर और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आगे ले सकते हो, वो सब कर सकते हो। ठीक है, वरना यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, माइनस 5 बाई, नहीं उल्टा हो जाएगा ना, 2 बाई 5 एक्स पावर 5 बाई 2 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर होगा, वरना यहाँ पे भी स्टेप में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हम एक्सपैंड कर लेंगे डायरेक्टली। एक्सपैंड कैसे करोगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर एक्सपेंशन होता है, तो हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर, तो ये रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए, नहीं तो पहले मैं बी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर ए लिख देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे लिए पूरा पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स लगाना भूलना मत। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे बचेगा मेरे लिए एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रल डाल दीजिए, और यहाँ पे देखो ये रूट एक्स कैंसिल, 2 बचा हुआ है, तो प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 का तो स्क्वायर 1 होता है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। तो ये मेरे पास आ गया सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, इंडिकेट कीजिए सब क्या है, सम्स में, देखो एडिशन में सब, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स का इंटीग्रल प्लस 2 का इंटीग्रल प्लस 1 बाई हाफ का इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या है, एक्स पावर 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 2 बाई 2
प्लस यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, 2 का तो डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। बट इस केस में क्या है 2 और यहाँ पे कांस्टेंट है उसके साथ क्या है 1 मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब कि 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है हमारे पास x हो जाता है। तो 2 के साथ मान लीजिए एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो 1 dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई मतलब 1 बाई एक्स उसका क्या हो जाएगा log x हो जाता है, प्लस सबका मिला के c डाल देना, एक एक का डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबका मिला के लास्ट में c डाल दी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 3 वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।